नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकतंत्र की दास्तां देश का पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 के बारे में चर्चा करेंगे। महज 4 साल पहले गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ नया नवेला देश भारत आज नीली स्याही से स्वर्णिम इतिहास लिखने को तैयार था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को वैश्विक पटल पर गणतंत्र बनकर उभरा, लेकिन ये धाराएं पूरी हुई मार्च 1950 में, जब सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इसके साथ ही शुरू हुई देश में चुनाव करवाने की प्रक्रिया। लेकिन जितना सरल यह शब्दों में लग रहा है, उससे कहीं अधिक इसे हकीकत में तब्दील करना था। नए नवेले राष्ट्र पर पश्चिमी देशों की पैनी नज़र थी। ऐसा माना जा रहा था अभी तो भारत का जन्म हुआ है, उसे अपने हालात और नीतियों को समझने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ पश्चिमी देश हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ाने का ख्वाब देख रहा था, तो दूसरी ओर भारत इस दांव पेच से बाहर निकल ऊंची उड़ान भरने को तैयार था। 2 शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के 4 साल बाद भारत ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लोकतंत्र की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले जन्मे भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां कम न थी। चुनाव आयोग अपनी मुश्किलों से रूबरू होती रही, लेकिन इन सब के बीच 19 अप्रैल 1950 को भारत के चुनाव कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट का प्रस्ताव करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव 1951 में करने की बात रखी। लेकिन इस तरह का अभ्यास ना तो सरकार को था, ना ही जनता को। हाँ, 1937 में चुनाव जरूर हुआ, लेकिन वह बहुत छोटे स्तर पर था, जिसमें भू स्वामित्व, साक्षरता जैसे मुद्दे पर सीमित मताधिकार था। आज़ादी के बाद चुनाव की चुनौतियां बहुत विकृत थी। मतदान केंद्र, मतपेटियां, मतदान की व्यवस्था करनी थी। इसके साथ सामाजिक बंधनों को तोड़ देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व के लिए बाहर निकालना था। क्योंकि 173 मिलियन आबादी वाले देश में 70% से अधिक आबादी निरक्षर थी, ऐसे में उन्हें मतदान के लिए अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। पश्चिमी देशों में मतदान पर्ची पर केवल उम्मीदवार का नाम अंकित होता था, लेकिन देश की समस्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पर्चियों पर पार्टी चिन्ह छापने का निर्णय लिया। वहीं पुरुष के समान महिलाओं को मताधिकार देकर भारत ने विकास का चोला ओढ़े पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया। इसके साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उस समय कई सिनेमा हॉल में मतदान से संबंधित वीडियो दिखाए गए। उत्तर भारत की गलियों से लेकर दक्षिण भारत की गलियों तक मतदान की गूंज सुनाई देती। इन सब के पीछे विशेष लक्ष्य था मतदान में महिलाओं की भागीदारी। लेकिन इस राह में चुनौतियां कम न थी। दरअसल मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का सिलसिला जारी हुआ तो अधिकांश महिलाएं अपना परिचय अपने पति या पिता के नाम पर दे रही थी। अपना नाम बताने में उन्हें हिचक हो रही थी, जिसके कारण लगभग 28 लाख महिलाएं पहले चुनाव से वंचित रह गई। ऐसे भौगोलिक और सामाजिक मुश्किलों को पार कर आखिरकार देश में होने वाले पहले चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। देश के नक्शे और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करीब 173 मिलियन आबादी वाले देश में लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बने, अर्थात प्रत्येक 1,000 मतदाताओं के लिए एक का निर्माण किया गया, जिसके लिए स्टील मतपेटियां बनाई गई। 25 अक्टूबर 1950 को शुरू हुई यह प्रक्रिया तकरीबन 4 महीने तक चली और 10 फरवरी 1952 को पहले चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। सबसे अधिक मतदान केरल के कोट्टायम संसदीय क्षेत्र में 80.5% दर्ज किया गया तथा सबसे कम मतदान 18% वर्तमान के मध्य प्रदेश शहडोल में था। पूरे देश में निरक्षरता के बावजूद लगभग 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। पहले चुनाव के साथ लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई। यकीनन पहला चुनाव ऐतिहासिक था। धन्यवाद।